गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम ME 302 सब्जेक्ट जो कि प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग है, उस सब्जेक्ट में टोटल जो है 6 यूनिट्स हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है देखेंगे क्या है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट के सिलेबस में टोटल 6 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। इस चैप्टर में डिफरेंट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, लाइक फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, प्रेस वर्किंग। मेटल फॉर्मिंग में क्या होता है, हम किसी भी मेटल को परमानेंटली या प्लास्टिकली डिफॉर्म करके डिजायर्ड शेप एंड साइज जो है वो प्राप्त करते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस। इसमें हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल तरीके से मेटल कटिंग प्रोसेस क्या क्या होता है। उसमें हम मेटल कटिंग, गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेक्शनल थ्रेड कटिंग प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड चैप्टर न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस, या फिर इसको कहें अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। जो ट्रेडिशनल से अलग जो मशीनिंग प्रोसेस है, न्यू मशीनिंग प्रोसेस है, उनके बारे में देखेंगे, लाइक अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेसेस, एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेसेस, लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, and there are also different process also we will see in the detail when we will discuss this chapter. Next metallic coating processes. So in this chapter we will discuss what is coating and what are the purpose, what are the benefits of coating. There are several coating processes. Here we will discuss 3 to 4 metallic coating processes in this chapter. Next chapter is plastic process. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लास्टिक प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। इस चैप्टर में 3 to 4 जो है प्लास्टिक प्रोसेसिंग के मेथड्स जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट यूनिट जो है जिग्स एंड फिक्सर्स। व्हाट इज जिग, व्हाट इज फिक्सर, and what are the benefits of jig and fixtures, different type of jigs and fixture, locating devices. So इस चैप्टर में हम डिफरेंट जो है जिग्स और फिक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये जो है ऑल अबाउट जो है हमारे सिलेबस में जो सब्जेक्ट है, इसमें टोटल जो है 6 जो चैप्टर है उनके बारे में जो है ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन था। सो फर्स्ट आज इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट यूनिट जो है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, या फिर हम उसको मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स भी कह सकते हैं, अलग अलग बुक्स में ये नाम भी मिल सकता है। सो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है? मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस या मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस आर बेस्ड ऑन परमानेंट चेंजेज इन द शेप ऑफ बॉडी। कोई भी जो हमारे पास में बॉडी है, कोई मटेरियल जो है उसका परमानेंट चेंजेज जो है उसमें हम करते हैं, दैट इज़ ऑन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एक्सटर्नल फोर्स। तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम एक्सटर्नली जो है फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल में हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन मीन्स जब हम एक्सटर्नल फोर्स को जो हम हटाते हैं तो बॉडी जो है अपना जो है ओरिजिनल शेप में नहीं जा रहा है, जो कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। यहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमें जो प्रोडक्ट जो चाहिए वो डिजायर्ड शेप और साइज़ उसका मिल सके। तो ये हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में करते हैं। डिफरेंट प्रोसेस क्या है? मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस इंक्लूड कौन कौन से? फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग एंड प्रेस वर्किंग। इस चैप्टर में जो है हम ये डिफरेंट प्रोसेस जो हैं इनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे।
द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द पार्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी पे, किसी मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेसेस उस बॉडी के अंदर, उस पार्ट के अंदर स्ट्रेसेस जो है इंड्यूस होते हैं, स्ट्रेसेस पैदा होते हैं। सो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड आर ग्रेटर देन द यील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेटर देन द यील्ड स्ट्रेंथ एंड लेस देन द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो स्ट्रेसेस जो हैं वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हैं और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से कम है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ के बाद जो है किसी भी जो है मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उससे पहले जो है वो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन की लिमिट रहती है। सो अगर हमें किसी भी बॉडी के किसी मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है तो हमें उसमें इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा। सो हम यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा, बट लेस देन द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ पे क्या हो रहा है कि फ्रैक्चर पॉइंट तक अगर हम पहुँच गए तो वहाँ मटेरियल जो है फेल हो जाएगा, यानी कि उसका फ्रैक्चर होगा। ओके, तो हम फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से कम पे जो है कम रखते हैं उसमें स्ट्रेसेस, और यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा रखते हैं। उस रेंज में जो है हम स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करते हैं यहाँ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट इन शेयरिंग, पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग प्रोसेस। पंचिंग, ब्लैंकिंग, शेयरिंग, पियर्सिंग, ये सभी क्या है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के प्रोसेसेस हैं। तो इनको जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, इनको एक्सक्लूड, इनको बाहर रखा गया, क्योंकि ये 3 प्रोसेस ऐसे आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। वेयर द स्ट्रेसेस इंड्यूस, इन प्रोसेस में स्ट्रेसेस इंड्यूस आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, क्योंकि इन प्रोसेसेस में क्या होता है, हम स्ट्रेस को वहाँ तक लेके जा रहे हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ को या उससे ज़्यादा तक लेके जा रहे हैं। तो ये जो है एक्सेप्शन है। मैकेनिकल वर्किंग या मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस एक्सक्लूड्स द मशीनिंग, मेटल कटिंग प्रोसेस। मेटल कटिंग प्रोसेस जो हमारे कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस है, लाइक जैसे हम लेद, मिलिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, ये सब इन पे जब काम करते हैं तो वो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। मेटल कटिंग प्रोसेस जो है तो वो इसमें शामिल नहीं है कि इसमें मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेसेस में या मेटल फॉर्मिंग में, वो इसमें सब वो अलग पार्ट है, ये अलग जो है प्रोसेसेस है। वेयर इवन दो एक्सटर्नल फोर्सेज आर यूज्ड, मेटल कटिंग में भी जो है एक्सटर्नल फोर्सेज का यूज किया जाता है मेटल कटिंग में भी। एंड द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द पार्ट आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे हम ये जो डिस्कस किए, जो चीज़ें कही जा रही है मेटल कटिंग के बारे में की जा रही है। कन्वेंशनल मेटल कटिंग जो प्रोसेस जो है उनमें हम स्ट्रेसेस जो है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ के बराबर या उससे ज़्यादा जो है रखते हैं। ओके, एक्सटर्नल फोर्सेस भी अप्लाई करते हैं। एंड द पार्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। मेटल कटिंग में क्या हो रहा है, चिप्स की फॉर्म में जो है हम मटेरियल को रिमूव करके हमारा फाइनल जो है प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन करते हैं, वो हम प्राप्त करते हैं, ये मेटल कटिंग में। जबकि इन मैकेनिकल वर्किंग या मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में नो चिप्स आर प्रोड्यूस्ड, कोई चिप जो है प्रोड्यूस नहीं होती। ये इनमें मेजर जो है बेसिक डिफरेंस है कि मेटल कटिंग प्रोसेस में चिप्स जो है प्रोड्यूस होती हैं, जबकि मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस या मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में कोई भी जो है चिप्स जो है प्रोड्यूस नहीं होती है। सो हम क्या कह सकते हैं, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, जबकि मेटल कटिंग जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जबकि मेटल फॉर्मिंग या मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस जो है वो चिपलेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इन शेयरिंग, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, ये सब क्या है, ये भी जो है, ये जो प्रोसेस जो है ये भी शेयरिंग, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। ये फर्दर जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ये भी जो है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। सीट मेटल पे जनरली वर्किंग होती है। इवन दो द पार्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग, इवन दो पार्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग फ्रॉम द सीट मेटल से कटिंग से ही हमें मिल रहे हैं ये सब। शेयरिंग, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, इनमें भी कटिंग हो रही है, यानी कि हम स्ट्रेसेस जो है कहाँ तक लेके जा रहे हैं, जैसे मेटल कटिंग में लेके जाते हैं कि हम उसकी फ्रैक्चर लिमिट तक लेके जा रहे हैं या फ्रैक्चर लिमिट से ज़्यादा तक लेके जाते हैं। तो सेम शेयरिंग, पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग में भी ये हो रहा है, बट नो चिप्स आर प्रोड्यूस्ड। एक मेजर डिफरेंस है कि इनमें शेयरिंग, पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग में कोई चिप जो है प्रोड्यूस नहीं हो रही।
स्ट्रेसेस तो मेटल कटिंग की तरह ही है इनमें, इन प्रोसेसेस में, बट मेटल कटिंग में चिप जो है प्रोड्यूस होता है, जबकि शीयरिंग, पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग इनमें कोई चिप प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई दीज प्रोसेसेस आर आल्सो कॉल्ड चिपलेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चिपलेस मैन्युफैक्चरिंग, इनमें जो है स्ट्रेसेस तो मेटल कटिंग की तरह ही उस रेंज तक जा रहे हैं, फ्रैक्चर लिमिट तक, बट जो है इनमें कोई चिप प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इनको चिपलेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के साथ में इनको रखा गया है, इन प्रोसेसेस को भी। सो आप कंफ्यूज न हो कि इनमें भी जो है मेटल कटिंग की तरह ही जो है कि स्ट्रेसेस जो है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ तक हम लेके जा रहे हैं, सो इनको जो है मेटल कटिंग के साथ रखना चाहिए। बट मेटल कटिंग में क्या हो रहा है, चिप्स जो है प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट को हम जो है फाइनल प्रोडक्ट जो हम गेन करते हैं, तो चिप्स जो है रिमूव करके मटेरियल को चिप्स की फॉर्म में रिमूव करके फाइनल प्रोडक्ट जो है प्राप्त करते हैं। बट शीयरिंग, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग जो है इनमें कोई चिप्स नहीं बन रही है। ओके, डेफिनेटली इनमें स्ट्रेसेस जो है वहाँ तक जा रहा है फ्रैक्चर लिमिट तक, बट चिप्स नहीं, इसलिए इनको चिपलेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कैटेगरी में यानी कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के साथ में रखा हुआ है। सो ये इस वीडियो लेक्चर में हमने इसमें मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है फर्स्ट चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन जो है पार्ट देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फर्दर इस चैप्टर को जो है डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।